सर क्यों कांग्रेस छोड़ना पड़ा और बसपा ज्वाइन करना पड़ा? परिस्थितियां हैं और समय की पुकार है और जनता और समाज की एक प्रेरणा थी कि आप कहीं से मतलब आएँ। सामाजिक भागीदारी नहीं मिल रही है तो पुराने जगह पर ही जाके पुरानी जगह के लोगों ने भी कहा कि नहीं आप आइए, अवसर मिलेगा आपको, तो इसलिए हम पुरानी जगह पर आ गए। सर चर्चा चल रही है कि बसपा से आप ही आ रहे हैं और कैसा चुनाव रहेगा घोसी के लोकसभा? हाँ, तो बसपा से हम आ रहे हैं, बहन जी का आशीर्वाद मिल गया है, हमें चुनाव लड़ना है और चुनाव जीता जाएगा। हमारे पक्ष में समीकरण है, जो भी जनसंख्या के यहाँ 21 लाख, साढ़े 20 इंडिया लाख। गठबंधन को किस तरह देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन का हमारे यहाँ घोसी में जो है, क्योंकि वो यहाँ ये लोग दोनों इंडिया गठबंधन क्या दोनों एनडीए और इंडिया दोनों जी। ये दोनों बाहर के रहने वाले हैं, तो यहाँ की जनता चाहती है कि हमारा सांसद ऐसा हो कि जो बराबर निकट का हो, कि हम उसे मौके दर मौके मिल लें। जी। तो ये मन बना हुआ है हमारे घोसी लोकसभा के अंतर्गत, करीब सालों से माहौल बना हुआ है। सीटिंग बसपा के ही सांसद थे तो दावेदारी मजबूत लग रही है बसपा की। सीटिंग मतलब सीटिंग जो बसपा से सांसद ही रहे हैं घोसी में, हाँ हाँ, तो आप भी आ रहे हैं तो दावेदारी मजबूत लग रही है बसपा की घोसी लोकसभा में। तो सीटिंग से क्या कहें, हमको बता रहे हैं दावेदारी, सीटिंग से क्या मतलब हमसे? अतुल राय आपके ही पार्टी से थे ना सांसद? तो हमको मिल रहा है, बहन जी का आशीर्वाद होगा, हमें चुनाव लड़ना है। इसके पहले तब भी क्या आप, पूछना चाहते हैं अब इसके उसके पहले बारे भी में? आप सांसद रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके? इस बार मुद्दे जो है, जो आम नागरिकों की जो मूलभूत जीवन की समस्याएं हैं, उसी के लिए तो सरकार बनती है। चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजी रोटी की बात हो, तो मूल मुद्दे तो यही है। लेकिन वर्तमान सरकार इन मूल मुद्दों से ध्यान हटा करके इधर उधर के मुद्दों की बात करती है। धर्म कर्म अंधविश्वास तमाम सांप्रदायिक मसलों को उठाती रहती है, जिसका कोई मतलब नागरिक जीवन के उत्थान के लिए कोई मतलब नहीं उसका होता है। और लेकिन नागरिकों से लिए हुए टैक्स को वो अपने पूंजीपति साथियों में बांटने के लिए वो जनता को, लोगों का कहना है कि चौहान जी इसके पहले सांसद रहे कि काम उनका दिखा नहीं, इस बार आप कैसे विश्वास जताएंगे? असल बात है कि काम जो है, सांसद का कोई काम विशेष नहीं दिखेगा आर्थिक रूप से, क्योंकि हम जो पार्लियामेंट में जो हमने बात उठाई, संसद में घोसी लोकसभा की हम आवाज़ जो है मजबूती से उठाए, उसमें हमारी कुछ योगदान रहे हैं। पिछड़े वर्गों के पेट्रोल पंपों में आरक्षण नहीं था, हमने बात उठाई, तब जाके पेट्रोल पंपों में आरक्षण हुआ, तो पूरे देश के पिछड़े वर्ग उससे लाभान्वित हुए। तो ये घोसी की जनता उसका संज्ञान नहीं ले पाएगी, क्योंकि पेट्रोल पंप तो भाई कोई फार्म भरेगा, एलिजिबल होगा, आर्थिक उसके पास संपन्नता होगी तो वही ना भरेगा, लेगा। और 2-4 पेट्रोल पंप होता है, लेकिन ऑन दी होल पूरे देश पर एक हक है ना हमारा कि सबको आरक्षण मिल रहा है, पिछड़े वर्गों को क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस बात को हमने उठाया, वो सरकार ने माना। लड़ाई किससे है घोसी में? अब घोसी में देखते हैं, अभी तो कोई जो 2 लोग सामने हैं जी, तो जो भी अब सामने आए वो दोनों में अभी बहुत स्पष्ट हम नहीं बता पाएंगे। चौहान बेल्ट माना जाता है घोसी में, काफी चौहान लोग हैं और चौहान समाज से आप आते हैं। हाँ, दारा सिंह चौहान बड़े नेता हैं, वो बीजेपी के पक्ष में, वो कैंपेनिंग उनकी हो रही है। अच्छा, तो कैसे चौहानों को आप करेंगे? भाई बड़े नेता का पैमाना क्या है मुझे नहीं मालूम है। अब वो अपने से कोई बड़ा तो होगा नहीं, तो जनता बनाती है। तो मंत्री हैं अभी मौजूदा मंत्री हैं तो कैंपेन तो करेंगे भाई अपने पार्टी के पक्ष में, तो निर्णय तो जनता ने लेगी कि हमको किधर जाना है। तो लोकतंत्र में सर्वोपरि तो जनता है, वो फैसला लेगी। तो जनता ने तो फैसला लिया ही था दारा चौहान के प्रति, देखे ही आप लोग। तो स्थिति उनकी, बड़े नेता थे तो क्या हो गई, तो कहाँ बड़े नेता रह गए। जब जनता ने नकार दिया तो कैसे बड़ा नेता बताएंगे, बताइए। धन्यवाद। थैंक यू।